दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK क्लास ब्रोधपुर और मैं दिनेश कुमार फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो RS अग्रवाल की प्रश्नावली जो है हमारी नाव तथा धारा के बारे में है। आज हम नाव तथा धारा के बारे में RS अग्रवाल मैथ के जितने भी क्वेश्चन है सभी को इसमें हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। नाव तथा धारा के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, नाव तथा धारा से पहले हमें जानने प्रश्नावली हल करने से पहले हमें जानना होगा क्या है। दोस्तों ये है एक तालाब और ये है एक नदी, दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो तालाब होता है, तालाब में पानी स्थिर होता है। क्या होता है, जो तालाब में पानी होता है वो कैसा होता है दोस्तों, स्थिर होता है, वो शांत होता है। लेकिन जो नदी होती है, नदी में पानी स्थिर नहीं होता है, नदी में पानी बहता रहता है, नदी में पानी चलता रहता है, बहता रहता है। तो इसमें होता है शांत और इसमें होता है बहता हुआ। ठीक है, अब आप सपोज करो दोस्तों इसमें कोई नाव या फिर कोई तैराक जब इसमें जंप मारता है तैरने के लिए, तो वो जहां पर जंप मारेगा वो वहीं पर ही रहेगा जब तक वो अपना फोर्स या फिर जब तक वो तैरना ना आरंभ कर दे। क्योंकि वो जहां पर स्थिर रहेगा वो वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि उसमें पानी शांत है, क्योंकि तालाब का पानी शांत होता है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, जो नदी है, नदी में यदि कोई तैराक यहाँ पे कूदता है तैरने के लिए, तो वो इस स्थान पर ना होकर बहना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर धारा की दिशा में वो बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें नाव तथा धारा की प्रश्नावली पढ़ने से पहले दोस्तों हमें चार चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमें चार टॉपिक आना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ये चार टॉपिक क्या है। वे चार टॉपिक है, शांत जल में किसी तैराक की या फिर किसी नाव की या फिर किसी स्टीमर की जो चाल है वो हम क्या मान रहे हैं अपनी ओर से, ए। क्या मानी दोस्तों हमने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझो दोस्तों, शांत जल में किसी तैराक की जो चाल है वो क्या मानी हमने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों धारा का देख लो, जो दोस्तों ये नदी थी, इस नदी का पानी बहता है तो इसकी कोई चाल होगी। तो अब यहाँ पे नदी का बहाव या फिर नदी की चाल या फिर नदी का वेग क्या है दोस्तों, क्या माना हमने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या माना दोस्तों हमने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, ये जो पानी है इस पानी की तो चाल हमने मानी थी बी, और जो वो तैराक था उस तैराक की चाल हमने कितनी मानी थी शांत जल में, ए। जब हम इस तैराक को इस नदी में लेकर आएंगे और वो धारा की दिशा में, जब वो धारा की दिशा में तैरेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों की दोनों जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी भाई। धारा की दिशा में कुछ तो वो आदमी जो वो तैराक है वो अपना फोर्स लगा रहा है और कुछ ये पानी अपना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, A प्लस बी। क्या हो जाएगी दोस्तों, धारा की दिशा में तैराक की चाल A प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये तो थी दिशा में, यदि यहाँ पे इसका पानी तो बह रहा है दोस्तों इधर को, और वो जो तैराक है वो चलना चाह रहा है इधर को। ठीक है, पानी जा रहा है इधर को, तैराक चलना चाह रहा है, तैराक जो है वो तैरना चाह रहा है इधर को। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो तैराक है वो अपना फोर्स लगा रहा है और पानी अपना फोर्स लगा रहा है, तो इसमें चाल क्या हो जाएगी, इसमें चाल घट जाएगी। जो तैराक की चाल होगी वो नाव की चाल में से घट जाएगी। तो इसलिए धारा के विपरीत तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, A माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी दोस्तों, A माइनस बी
किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये चार चीज याद होनी बहुत जरूरी है, इनके बिना सवाल होना असंभव है। ठीक है, इन चार टॉपिक से हम सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, शांत जल में किसी तैराक की चाल हमने क्या मानी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का बहाव या वेग या फिर चाल हमने क्या मानी, b। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या है, a प्लस b, और धारा के विपरीत तैराक की चाल क्या है, a माइनस b। ठीक है, तो ये चार पोर्शन हो गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली में पूरे 4 टाइप के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, 4 टाइप के। अब हम उन चारों के चारों टाइप के बारे में देख लेते हैं, वे कौन कौन से टाइप है जो हमें इसमें पढ़ने हैं। देखते हैं दोस्तों, जो पहला टाइप है वो हमें धारा की दिशा में चाल देकर चलेगा और धारा के विपरीत हमें चाल देकर चलेगा। मतलब वो हमें a प्लस b का भी मान देकर चलेगा और वो हमें a माइनस b का भी मान देकर चलेगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों। तो हमसे वो क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा बताओ शांत जल में तैराक की चाल, या फिर वो हमसे क्या पूछेगा, धारा का वेग। तो इन दो समीकरण से हमें हल कर कर क्या करना है, हमें a का मान या फिर वो हमसे b का मान पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हमें इन दो समीकरण को हल कर कर a का मान व b का मान ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहां पर समझ लो a का मान कैसे निकालेंगे। जिन पर मैथ आता है वो इसे अपने आप स्वयं कर देंगे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। दो समीकरण है, जोड़कर मान निकाल लेगा और b का भी। जिन पे नहीं आता दोस्तों उनके लिए समझो, a के मान के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, a के मान के लिए हमें जो ये मान दे रखे हैं इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो a का मान आ जाएगा वो शांत जल में तैराक की चाल आ जाएगी। और यदि वो हमसे धारा का वेग पूछ रहा है तो क्या करना होगा, हमें इन दोनों को घटाकर कहीं से भाग देना है दोस्तों, 2 से भाग देना है। जैसे कि मान लो यही सवाल है, वो सवाल में कह रहा है, जैसे मान लो दोस्तों ये सवाल है, हमारी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया है, देखो उसे पढ़कर वो क्या कह रहा है, किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों वो हमें इस सवाल में a का मान व b का मान दोनों पूछ रहा है, तो हमें इसमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस b का मान कितना दिया है उसने 10 और a माइनस b का मान कितना दिया है उसने 6, तो दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 6 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये 10 और 6 कितना हो गया 16, और इसे कहीं से भाग देंगे 2 से, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चाल आ गई। और यदि वो b का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, दोनों को घटाकर कहीं से भाग देना है दोस्तों 2 से। तो इसका मान ये 10 है, ये 6 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हमारे क्या होगा आंसर, शांत जल में तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। दोस्तों दूसरे नियम में हमें वो ना तो धारा की दिशा में चाल देगा और ना ही धारा के विपरीत देगा। वो हमें इस दूसरे नियम में एक तो दूरी देकर चलेगा और उसका समय देकर चलेगा। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा नियम है हम इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब तैराक धारा की दिशा में जाने की बात करेगा तो धारा की दिशा में हमने चाल क्या पढ़ी है, a प्लस b। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में चाल कितनी पड़ी है, a प्लस b। वो इसमें दूरी हमें देकर चलेगा, कुछ दूरी देकर चलेगा और उसका वो हमें क्या समय भी देकर चलेगा। तो हम यहां से धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे, a प्लस b का मान निकाल लेंगे। और अब हमें वो धारा के विपरीत भी देकर चलेगा। दोस्तों हमें वो धारा के विपरीत भी
दूरी तथा उसका समय देकर चलेगा। तो धारा के विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, a माइनस बी बराबर वो उसकी दूरी भी देकर चलेगा और उसका समय भी वो हमको देकर चलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। ठीक है, इस दूसरे नियम पर हम दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों दूसरा सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है जो तैराक है वो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लेता है। मतलब दोस्तों वो हमें कह रहा है धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध वो कितनी दूरी बता रहा है, 15 किलोमीटर, और कितना समय बता रहा है, वो हमें समय बता रहा है 3 घंटे। और यहां पे वो इसमें धारा की दिशा में वो हमें कितनी दूरी बता रहा है, 21, और समय कितना बता रहा है, 3। तो दोस्तों इसे हल करना है बस यहां से। जब इसे हल करेंगे तो कितना, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, मतलब a प्लस बी बराबर 7 आ गया और a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 5। तो हमसे वो a का मान पूछ रहा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की चाल बताओ क्या होगी। तो दोस्तों a का मान पूछ रहा है, तो a के मान के लिए क्या करना था, a के मान के लिए हमने पढ़ा है पहले नियम पे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 7 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 12, और 12 को किससे भाग देना है, 2 से, तो कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर और देखते हैं क्या है तीसरा नियम। दोस्तों जो तीसरा नियम है वो है गुणा का नियम। क्या है दोस्तों, गुणा का नियम। इसमें सवाल में वो हमको गुणा के बारे में बताएगा। जरा देख लेते हैं किस प्रकार का है दोस्तों ये नदी है और इस नदी में ये इसका जो पानी है वो इधर को बह रहा है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु P है और यहां पर एक बिंदु क्या है, Q है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में यहां से यहां तक जाने में जो समय है वो कितना ले रहा है, मान लो 1 घंटा ले रहा है। दोस्तों कितने घंटे ले रहा है, 1 घंटा। अब दोस्तों आप अपना बताओ, धारा की दिशा में यदि 1 घंटा लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, तो धारा के विपरीत यहां से यहां तक आने में दोस्तों से कितना समय लगेगा, 1 लगेगा, 1 से कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। दोस्तों विरुद्ध आ रहा है ना, तो विरुद्ध में उसे पानी और पीछे को धकेलेगा तो क्या होगा, लेट होगा। तो उसे वहां से यहां तक आने में समय ज्यादा लगेगा। तो वो ज्यादा हमें किस प्रकार बताएगा, वो हमें गुणा के रूप में बताएगा। दोस्तों किस रूप में बताएगा, गुणा के रूप में। तो हमें इसे किस प्रकार करना है दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझ लेना। दोस्तों वो हमें गुणा बताएगा, मान लिया गुणा वो हमें बता रहा है n, कितना गुणा बता रहा है, n। तो इसमें वो हमें एक तो a का मान दे के चलता है और एक वो हमें किसका मान दे के चलता है, b का मान दे के चलता है। a के मान में दोस्तों जो एक गुणा है ना, इस गुणा में से 1 घटाकर तो हम यहां लिख लेंगे और इस b की साइड में 1 जोड़कर हम वो यहां पे लिख लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ये इसका शॉर्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, जितना भी गुणा वो हमें बताएगा, दोस्तों a की साइड में 1 घटाकर लिख लेंगे इस गुणा में से और b की साइड में 1 जोड़कर लिख लेंगे और इसमें से a का या b का मान, इन दोनों में से एक का मान वो दे के चलता है और दूसरे का मान वो हमसे पूछ लेता है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है दोस्तों, एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब वो हमें a का मान बता रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे वो कह रहा है वह नदी के बहाव के विपरीत एक दूरी तय करने में उससे दुगुना समय ले रहा है। मतलब जो n का मान है वो कितना बता रहा है, 2 गुना।
कितना बता रहा है? 2 गुना। दुगुना समय ले रहा है ना, जितना जा रहा है वहां से वापस आने में दुगुना समय ले रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो हमसे धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब हमें p का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरे टाइप का सवाल है, तो इसे हम हल करेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ पे एक साइड में a लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे? b। ठीक है, इस साइड में a की साइड में 1 घटाते हैं और b की साइड में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। यही तो था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3। इसे हल करना है दोस्तों। इसमें से यहाँ पे a या b में से एक का मान देकर चलता है और दूसरे का मान वो हमसे ज्ञात करवाता है। तो इनमें से किसका मान दिया हुआ है? a का। तो a का मान यहाँ पे पुट कर दो। 1 गुणा 4.5 बराबर 3b। दोस्तों इस किस में गुणा करके 4.5 ही आएगा। तो इससे से काटेंगे तो कितना आएगा? 15 तिया 45, तो 15 आ गया। 1 अंक बाद 0.3, तो ये इतना। तो b का मान कितना आ गया? b का मान आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं चौथे नियम पर। अब हम देखते हैं चौथा नियम क्या है। चलो शुरू करते हैं चौथा नियम। दोस्तों जो चौथा नियम है, चौथे नियम में वो हमें क्या बताएगा? देखो, ये एक नदी है और इस नदी में ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। दोस्तों वो P से Q तक जाने तथा वहां से वापस आने का टोटल समय देकर चलेगा। दोस्तों देखो, एक बार नियम नंबर 2 देखो। नियम नंबर 2 में वो जाने का अलग समय देता था, आने का अलग समय देता था, लेकिन इस चौथे नियम में वो जाने का भी समय नहीं दे रहा है ना आने का समय दे रहा है। वो क्या दे रहा है? हमें टोटल समय बता रहा है। जाने का प्लस आने का टोटल समय वो हमें इसमें देकर चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो ये t1 है दोस्तों, ये समय है। समय का फॉर्मूला क्या होगा? ये समय ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में चाल कितनी होती है? a प्लस b होती है ना दोस्तों। आगे देखो, धारा के विपरीत दूरी कितनी है? वो भी इतनी है, pq। और यहाँ पे इसकी चाल कितनी होगी? इस धारा के विपरीत में चाल होगी a माइनस b और बराबर टोटल समय t। ये हो गया दोस्तों। ठीक, ये हो गया। इसमें अब ये देखो दोस्तों कितने मान है इसमें। एक तो a है, एक b है, एक t है और एक क्या है? pq है। ये इसमें हमारे पास 4 वैल्यू है। वो 4 वैल्यू में से हमें 3 वैल्यू देकर चलेगा और चौथी वैल्यू हमसे ज्ञात करवाएगा। तो ये है हमारा चौथा नियम। अब एक बार हम इस चौथे नियम पर एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर सवाल। क्या कह रहा है सवाल? सवाल में देखो, सवाल कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव का वेग मतलब ए का मान वो हमें कितना बता रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बी का मान वो हमें कितना दे रहा है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे देख लो क्या बता रहा है वो कह रहा है नदी में एक स्थान P से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे स्थान Q तक जाकर वहां से वापस उसी बिंदु P पर आ जाता है। कह रहा है नहीं कह रहा है दोस्तों? कह रहा है नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर की दूरी नाव से तय करने तथा वापस उसी स्थान पर आने में कितना समय लेगा। मतलब उसने हमें PQ, ये जो दूरी है PQ वो कितनी दी है? 105। और क्या पूछ रहा है? टोटल समय हमसे वो पूछ रहा है। तो ये निकालना है दोस्तों। देखो इसमें दोस्तों, इसमें 4 वेरिएबल थे, 4 में से 3 की वैल्यू दे रखी है, चौथी वैल्यू वो हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो निकाल लेते हैं, करते हैं। PQ का मान कितना है दोस्तों? 105। a प्लस b का मान कितना है? a का 9 है, b का कितना है? 1.5 है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? 10.5 प्लस दूरी कितनी थी? 105। नीचे दोनों को घटाऊंगा, यहाँ पे a माइनस b घटाऊंगा तो यहाँ पे 9 में से 1.5 गया तो कितना बचा? 7.5। कितना बचा? 7.5 बराबर टोटल समय निकालना है। इसे हल करना है दोस्तों। ये दशमलव है, इसे हटाकर ऊपर यहाँ 0 लग जाएगी।
यहाँ पे इसे हटा के ऊपर 0 लग जाएगी, इसे काटेंगे यहाँ, इससे ये सीधा कट रहा है 10 बार, कटता है नहीं कटता है। अब इसे देख लो दोस्तों, इसे यहाँ पे 15 से काट लो, 15 5 75 और 15 सत्ते 105। अब इसे 5 से काटेंगे, 14 पंजे 70, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया 14। तो टोटल मिलाकर हमारा समय कितना हो गया, 10 और 14 कितना हो गया 24। तो इसे यहां से यहां तक जाने में तथा यहां से यहां तक आने में टोटल कितना समय लगा, 24 घंटे। तो हमारा टी का मान कितना आ गया दोस्तों, 24 घंटे। ये था दोस्तों हमारा सवाल। तो दोस्तों मैंने नाव तथा धारा चैप्टर के चारों टाइप आपको समझा दिए। एक बार और देख लो, पहला टाइप ये है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल देकर चलता है और ए और बी का मान हमसे ज्ञात करवाता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में दूरी और समय देकर चलता है और हमसे ए और बी का मान ज्ञात करवाता है। तीसरे में क्या है, गुणा का नियम है। और चौथा क्या है दोस्तों, जाने तथा आने का टोटल समय देकर चलता है। तो दोस्तों ये हमारा इसका बेसिक हो गया। अब हम इसके एक एक सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है।